हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ में आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 2। 5 मिनट सीरीज़ ये चल रही है जिसमें हम लोग सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को विद इन द 5 मिनट्स और उससे थोड़ा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी जो सीरीज़ है गाइस वो है फैक्चुअल बेस्ड डाटा के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम्स कवर होंगे, ठीक है, और यूपीएससी भी आपका यहाँ पे कवर होगा। ये सब शॉर्ट वीडियोस हैं जिसकी हेल्प से आप जाके सिर्फ डाटा को रिटेन रखेंगे। आपको पूरी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एमजी नरेगा, ठीक है। एमजी नरेगा स्कीम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आपका अगर देखना है तो एमजी नरेगा का 200 से 250 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट का। तो आपको इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे तो आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ाएंगे वो शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा और फैक्चुअल बेस्ड होगा, जिसमें आपको सिर्फ डाटा को ही रिटेन रखना रहेगा, ठीक है गाइस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एमजी नरेगा स्कीम के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, मैं लिखूंगा नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी एक्ट। तो ये एक एक्ट है और ये कब लॉन्च हुआ था? 2000। एक्ट जो बना है ये 2005 में बना है। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, कब बना है? 2005 में बना है, याद भी करते जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट के, रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होता क्या है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। 100 डेज का क्या दिया जाता है? एम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा डाटा आपको यह याद रखना है कि 100 दिन का रोजगार यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है, जहाँ पर भी 100% अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पर इस प्रकार का कोई भी एमजी नरेगा का काम नहीं दिया जाएगा, एक्ट नहीं अप्लाई होगा। जैसे कि दिल्ली जैसे एरियाज़, अब देखिए दिल्ली में कहाँ गांव आपको ग्रामीण इलाके नहीं मिलेंगे, मुश्किल है, तो उन इलाकों में एमजी नरेगा नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, इसका जो मेन जो रजिस्ट्रेशन होगा या जो मेन इसकी मॉनिटरिंग बॉडी होगी वो होगी लोकल ग्राम पंचायत। तो लोकल ग्राम पंचायत, उस क्षेत्र की जो लोकल ग्राम पंचायत होंगी वो इस योजना को मॉनिटर करेंगी और इसमें एक जॉब कार्ड दिया जाएगा विद इन 15 डेज, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो आपको काम मिलेगा यहाँ पे, जो रोज़गार मिलेगा, जो यहाँ पे एमजी नरेगा के तहत, उसमें आपको विद इन 5 किलोमीटर मिलेगा, विद इन 5 किलोमीटर। तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कितने किलोमीटर के अंदर मिलेगा? विद इन 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम मिलेगा। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि कंडीशंस विद इन 5 किलोमीटर मिले ही मिले। तो ऐसी कंडीशंस में अगर जिसमें काम आपको विद इन 5 किलोमीटर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि 10% आपको वेज रेट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, कितना परसेंट? 10% वेज रेट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत इस एक्ट को लाया गया है। तो गाइज़ ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, रिटेन रखने हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी गांव में 3 काम अलॉट किया जा रहा है तो उसमें 1 वुमेन और 2 मेंस होंगे, ठीक है। तो 1/3 जो काम दिया जाएगा वो वुमेन्स को दिया जाएगा। ये फैक्चुअल डाटा आपको रिटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जितना भी यहाँ पर जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसका 100% वेज पे करेगी, यानी ये राज्य सरकार की स्कीम नहीं है, 100% सेंट्रली गवर्नमेंट है, ठीक है। और उसके बाद 75% जो मटेरियल कॉस्ट होगा उसका भी जो पेमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये सारे डाटाज याद रखने हैं आपको। उसके बाद जो इसका सोशल ऑडिट होगा, सोशल ऑडिट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल ऑडिट से ही पता चलेगा कि काम जो हो रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वो कौन करेगा? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्राम सभा। तो ये नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा इसका क्या करेगी? सोशल ऑडिट करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसमें जो 100% काम होगा उसका 60% काम ये रिलेट करेगा एग्रीकल्चर फील्ड से, यानी जो काम दिया जा रहा है, क्या काम करना है आपको, वो एग्रीकल्चर फील्ड से ही रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है इसमें कि जो वेज रेट होगा, कितना पैसा दिया जाना है इन लोगों को, वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट,
क्योंकि फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और अगर इसका रिवीजन करना होगा कि बढ़ाना है घटाना है इस पैसे को, तो वो किया जाएगा CPI-AL के माध्यम से। ये CPI-AL क्या होता है याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। दो तरीके के होते हैं CPI, एक एग्रीकल्चर लेबर और एक यहाँ पर रूरल लेबर। तो रूरल लेबर नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिटेन रखना है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी समझ लीजिए इसी से रिलेटेड। हाईएस्ट जो वेज अभी दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सिक्किम में। कहाँ दिया जा रहा है? सिक्किम में वेज दिया जा रहा है। और ये कितना दिया जा रहा है सिक्किम में? आपका 315। सिक्किम में 315 दिया जा रहा है। और उसी के साथ जो लोवेस्ट है, लोवेस्ट वेज रेट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में। और ये है आपका 193। तो ये दोनों डाटा से याद रखिएगा। 315 दिया जा रहा है आपका सिक्किम में और छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है 193, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ड्रॉट के समय मान लीजिए किसी गांव में सूखा पड़ गया है, तो अब तो वहाँ बेरोजगारी और ये इस तरीके के स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो वहाँ पे 150 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। 150 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नॉर्मल केसेस में 100 डेज़ मिलता है और ड्रॉट वाली कंडीशंस में 150 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये याद रखना रहेगा। अब मॉनिटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मॉनिटर करेगा जो काम किए जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है यहाँ पे जो इसका बजटरी एलोकेशन था आपकी बार वाले बजट में, वो था आपका 73,000 करोड़। कितना था? वो था आपका 73,000 करोड़। इस डाटा को भी आपको रिटेन रखना है, याद रखना है। देन इसके बाद बात करें तो हिली एरियाज़ में जो ये काम होगा वो 95 डेज़ के लिए दिया जाएगा। तो ये भी एक डाटा है जो कि आपको रिटेन रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये इतना सब है आपका MG नरेगा स्कीम में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्कीम तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं याद रखना है इसमें, क्योंकि आप सब कुछ याद रखेंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे। क्योंकि आपको कम से कम 100 से लेकर 150 तक गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। देखिए, MG नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट 2005 में ये लागू हुआ था। MORD के द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है सिर्फ रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है 100%, वहाँ पर ये रोज़गार नहीं मिलेगा। लोकल ग्राम पंचायत इसका क्या करती हैं? रजिस्ट्रेशन करती हैं और 15 दिन का आपको यहाँ पे जॉब कार्ड दिया जाता है। विदिन 5 किलोमीटर होगा तो ही आपको काम मिलेगा, और विदिन 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 10% वेज रेट एक्स्ट्रा मिलेगा। मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत चलता है। वुमेन्स का जो रेशियो होगा वो 1/3 होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% वेज प्रोवाइड कराएगी और 75% जो होगा मटेरियल कॉस्ट दिया जाएगा। सोशल ऑडिट कौन करेगा? ग्राम सभा करेंगी सोशल ऑडिट। उसी के साथ 60% जो काम होगा वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से बिलोंग करेगा, ठीक है। वेज रेट का रिवीजन जो होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी CPI एग्रीकल्चर लेबर के द्वारा, ठीक है। हाईएस्ट वेज अभी जो दिया जा रहा है सिक्किम में वो है 315 और लोवेस्ट वेज जो दिया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ MP वो है 193। ड्रॉट वाले क्षेत्रों में 150 डेज़ का काम मिलेगा और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जो कि मॉनिटर करने के काम आएगा। बजटरी एलोकेशन इसका 73,000 करोड़ है और हिली एरियाज़ में 95 डेज़ का आपको काम मिलेगा। देखिए, 5 मिनट के अंदर आपने एक बड़ी सी स्कीम MG नरेगा कवर कर लिया है और यहाँ पे हमने वही सारे इसमें बातें करी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फालतू बात नहीं करी कि क्या ऑब्जेक्टिव है, आप सब जानते हैं MG नरेगा क्या है, ठीक है। सारी बातें आप लोग समझते हैं, जानते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमने वो सारी बातें कर ली जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे ही पढ़नी है सारी गवर्नमेंट स्कीम। इसका नोट्स बना लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारे ये नोट्स का PDF आपको वहाँ पर मिलता रहे। तो अगर गाइस आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा चैनल भी प्रमोट होगा एंड वी आर इंस्पायर्ड टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।